मंगलवार 13 फरवरी को देश भर के करीब 200 से ज्यादा किसान संगठनों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसानों के इस ऐलान के बाद दिल्ली से सटे इलाकों में प्रशासन अलर्ट हो गई है। उन्हें दिल्ली आने से रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है और जगह जगह पर बॉर्डर से सटे इलाकों में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हरियाणा में पैरामिलिट्री की 50 कंपनियों की तैनाती की गई है। क्या कुछ बंद है, कहां बैरिकेडिंग्स हैं, चले जानते हैं इस वीडियो में, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले तो ये कि अलर्ट को देखते हुए गुरुग्राम दिल्ली, गुरुग्राम झज्जर, गुरुग्राम रेवाड़ी बॉर्डर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च से पहले शनिवार को 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज और एक साथ कई SMS भेजने पर रोक लगा दी है। इनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा का नाम शामिल है। इन इलाकों में 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से 13 फरवरी को रात 11:30 बजे तक इंटरनेट सर्विसेज बंद रहेंगी। यहाँ तनाव, अशांति, विरोध प्रदर्शन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग होने की आशंका है। इवन ऐसा भी बताया जा रहा है कि मंगलवार को 2000 ट्रैक्टर्स पर 20,000 किसान दिल्ली घुसने की कोशिश कर सकते हैं। ये किसान देश के अलग अलग राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, केरल और कर्नाटका से दिल्ली आने की तैयारी में है। पुलिस को आशंका है कि इस बहाने कुछ असामाजिक तत्व दिल्ली में घुस सकते हैं और कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए दिल्ली और यूपी से लगने वाली सभी सीमाओं पर मंगलवार को धारा 144 लगाने का ऐलान किया गया है। बॉर्डर इलाकों में भीड़ जुटाने की भी मनाही है। उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक, कमर्शियल व्हीकल की एंट्री नहीं होगी, घोड़े भी नहीं आ सकते हैं और साथ ही किसी प्रोटेस्टर के पास किसी भी तरह के हथियार, तलवार, त्रिशूल, लाठी, रॉड आदि भी नहीं हो सकते हैं। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कारण, पिछली बार पुलिस ने यहाँ पे जो बैरिकेडिंग की थी उसको किसानों ने ट्रैक्टरों से नदी में फेंक दिया था। लिहाजा अब की बार हाईवे पर बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड रखकर पूरे हाईवे पर सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। इसके बाद इन बैरिकेडिंग को सीमेंट और कंक्रीट से ब्लॉक कर दिया गया है। अंबाला, फतेहाबाद और सिरसा समेत हरियाणा के 3 जिलों में पंजाब हरियाणा सीमाएं सील कर दी गई हैं। पुलिस ने हाईवेज को भी बंद करने के लिए सीमेंट और कंक्रीट की बैरिकेडिंग्स लगा दी हैं। किसान आंदोलन को रोकने के लिए शंभू सीमा पर नदी को भी खोद दिया है। अब जानते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में जानकारी देते हुए ऑल इंडिया किसान सभा के वाइस प्रेसिडेंट और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हनन मोल्लाह ने बताया कि ऑल इंडिया किसान सभा संयुक्त किसान मोर्चा का सबसे बड़ा दल है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन किया तो सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए थे और वादा किया था कि MSP और बिजली की दरों, कर्ज माफी पर बात करेंगे। लेकिन 2 साल से कोई बात नहीं सुनी गई और ये सरकार का सिर्फ नाटक होता है। तो इन मांगों को लेकर सरकार पर दबाव डालने के लिए 13 तारीख को दिल्ली चलो मार्च की जा रही है। वैसे संयुक्त किसान मोर्चा इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद किसान मोर्चा से कुछ दल स्प्लेंडर हुए थे और ये प्रोटेस्ट उन्होंने बुलाया है। संयुक्त राष्ट्र किसान मोर्चा ने 16 फरवरी 2024 को देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया है। 16 फरवरी को सभी किसान मजदूर और संगठन भारत बंद में शामिल होंगे। 4 घंटे के लिए देश के सभी हाईवेज को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि एक 13 तारीख को ये मार्च होने वाला है और एक 16 तारीख को उसके बाद भारत बंद का भी ऐलान कर दिया गया है। तो काफी सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। कुछ कमर्शियल गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक, उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। हरियाणा के कुछ जिलों में जिनका जिक्र किया गया है वहां पर इंटरनेट की सर्विसेज और एक साथ कई SMS भेजने पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये सारे इंतजाम किए गए हैं। बहुत सारे रास्ते भी बंद हैं। इसीलिए आपके लिए ये सब जानना जरूरी था, ताकि अगर आप उस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं या हरियाणा के इन राज्यों में या हरियाणा के इन जिलों में जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें पहले से ही पता हो। वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी और इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।